Welcome to my dear online students. This is another session of class 12th chemistry, and you know that in the previous session we have discussed molecularity, and in that case we have discussed if suppose I am going to let me first of all rub this, then I will tell you. सपोज मैंने आपको वहां पे बताया था अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, सपोज A+1/2 ऑफ B gives शाबाश C। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें क्या शाबाश आपको चेक करनी होगी मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी को चेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में हम देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इसके लिए ऑर्डर या मोल चेक करना होगा तो तब जाके आपको सबसे पहले जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तब जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे बैलेंस करना है कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। सब अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2A+B गिव 2C। अब अगर इसका क्या निकाला जाएगा मॉलिक्यूलरिटी वो 3 आ जाएगी, और ऑर्डर जो आ जाएगा क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 3। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में आपने क्या देखा, ओवरऑल ऑर्डर अगर आपने क्या देखा वहाँ पे फ्रैक्शनल देखा, या इंडिविजुअल ऑर्डर भी क्या देखा, शाबाश इंडिविजुअल ऑर्डर किनका, रिएक्टेंट्स का क्या देखा, शाबाश फ्रैक्शनल देखा, या जीरो ऑर्डर देखा या नेगेटिव ऑर्डर देखा, नेगेटिव, जीरो ऑर्डर, इंडिविजुअल ऑर्डर फ्रैक्शनल या ओवरऑल ऑर्डर फ्रैक्शनल देखा, तब जाके वो रिएक्शन आपको याद रखना मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, वो जरूरी क्या है होगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ये आपको वहां पे याद रखना है। फिर मैंने सीडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हमारा आज का टॉपिक है, मगर वो ये चीज़ समझाने के इससे पहले मैं आपको फिर से और एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी हमें रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकालना पड़ता है तो वो डिपेंड करता है किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताई थी Kn इक्वल टू शाबाश कंसंट्रेशन इंटू 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही मैंने फार्मूला बताई थी आपको, ये जनरल फार्मूला है। मगर ये कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल्स पर लीटर, हम ये भी लिख सकते हैं सीधे मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। हम ये भी लिख सकते हैं Kn इक्वल टू शाबाश ATM, अगर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। इसके लिहाज से अगर हम देखेंगे अब तो K0 के लिए क्या आ जाएगा, शाबाश मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा जीरो ऑर्डर के 1 - 0 1 ही, शाबाश इंटू सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा मोल मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो K1 के लिए तो क्या आ जाएगा, शाबाश M 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू M रेज़ पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो वो क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी के लिए भी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये लिखिएगा कि मोल्स पर लीटर उससे हिसाब से, कभी कभार सीधे मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में दिया गया होगा। तो ये आपको चेक करना है, क्योंकि आपको पहचानने होते हैं कि किस प्रकार की रिएक्शंस है। आपको रेट कांस्टेंट से डिटेक्ट करना पड़ता है कि ये किस किस्म की रिएक्शंस है। अब सवाल है अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें क्या पढ़ना है, सीडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। सीडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनका जब हम उनको देखते हैं तो देखने से पता चलता है ये शायद क्या शाबाश हायर ऑर्डर रिएक्शन है, मगर जब हम प्रैक्टिकली फिर देखते हैं तो वो लोअर ऑर्डर रिएक्शन की होती है। ऐसी रिएक्शंस का नाम रखा गया जो दिखने में हायर ऑर्डर दिखे और जब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो लोअर ऑर्डर होंगे, तो उनका नाम रखा गया है क्या शाबाश सीडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। और इन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस वन ऑफ द रिएक्टेंट वाटर, वन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है, वाटर होता है, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो किसमें होता है, एक्सेस में होता है, एक्सेस अमाउंट, एंड its concentration remains and its concentration remains unchanged during the course of reaction, during the course of reaction इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, शाबाश कांस्टेंट अनचेंज कोर्स ऑफ रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा यहाँ पे
सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, A+B गिव्स क्या, शाबाश, प्रोडक्ट। मगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि B इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो आप इसकी क्या निकालो, मॉलिक्यूलरिटी, और इसका क्या निकालो, शाबाश, ऑर्डर। जब मॉलिक्यूलरिटी हम देखते तो मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए 2 है और ऑर्डर इसके लिए क्या है, 1, क्योंकि एक्सेस में है। दिख रहा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है दिखने में तो ये सेकंड ऑर्डर दिख रही है, मगर जब देखा गया क्योंकि ये भी एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रह जाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन की वजह से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऑर्डर क्या देखा गया है, 1। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे आप रिएक्शन दिखाऊंगा C12H22O11, ये एक रिएक्शन है, इसको मैं एक्सेस वाटर के साथ क्या रिएक्ट कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटलिस्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहाँ पे शाबाश ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है जब हम क्या लेते हैं, जब हम शुगर को क्या हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसकी क्या मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलरिटी को एक्सेस वाले रिएक्टेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, 2। अब ऑर्डर इसके लिए क्या है, खाली क्या, शाबाश, 1, क्योंकि ये खाली इस पर डिपेंड करता है, इसको हम रेट लाइक इक्वेशन में नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं उसको हम रेट लाइक इक्वेशन में कंसिडर नहीं करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या मान के चलते हैं, यूनिटी। जो एक्सेस में होंगे उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर किसी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। सपोज मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगा तो वो ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा एग्जांपल, मिसाल के तौर पर CH3COO C2H5 इथाइल एस्टेट, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस वाटर में डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बन जाता है वहां पे CH3 और क्या बन जाता है अल्कोहल C2H5OH। जब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी है, शाबाश, 2। मगर जब इसका ऑर्डर देखते हैं, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है, शाबाश, 1। मगर अगर इसी रिएक्शन को किस में करेंगे, बेसिक मीडियम में CH3CO C2H5 प्लस H2O, एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे, OH नेगेटिव करेंगे हम, तो उस टाइम क्या हो जाता है, फिर से यही प्रोडक्ट बनते हैं CH3COOH और क्या निकलता है C2H5OH। मगर जब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती है, 3। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 3 है और ऑर्डर यहाँ पे कितना है, शाबाश, 2, क्योंकि यहाँ पे OH को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, OH भी टेक पार्ट करता है किसमें, शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी में वो भी टेक पार्ट करता है। तो जब हम इसका यहाँ पे आप स्टेटमेंट आ गए, हम अभी तक बता रहे थे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम, मगर फॉर सीडो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सीडो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। फॉर मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हम ये बता रहे थे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम, बट फॉर सीडो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज नेवर सेम, ये उसके लिए वैलिड नहीं है ये स्टेटमेंट, तो अब आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आर सीडो ऑर्डर रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर इसी तरह जब हम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ते हैं, शाबाश, 2H2O2। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O प्लस, शाबाश, O2 बन जाता है यहाँ पे 2 टाइम्स। तो जब इस रिएक्शन की तरफ हम देखते हैं तो ये दिखने में तो ये क्या है, शाबाश, सेकेंड ऑर्डर, मगर क्योंकि ये एक जब हम देखते हैं, जब ये कोई जब हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जब इसका हाफ लाइफ वगैरह चेक करते हैं तो वहां से पता चलता है ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करते हैं। इस तरह आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे जो दिखने में आपको सेकंड ऑर्डर लगेंगे, मगर क्या है, शाबाश,
अगर इसका रेट हम लिखेंगे तो वो रेट किसके बराबर आ जाएगा, K H2O2 शाबाश पावर 1। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़े क्वेश्चन इसके रिलेटेड करने, तो वो आपको समझने की क्या है, वो क्वेश्चन गौर से समझना है, कि क्या है क्वेश्चन। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपको खाली क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का डायमेंशन आपको निकालना है। सपोज एक रिएक्शन है 3NO गैस गिव्स शाबाश N2O गैस, ये आपको यहाँ पे एक है। और दूसरी रिएक्शन है C2H5Cl